आज हम देखेंगे पास्ट टेंस इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज में समय बताने के लिए, यानी कि भूतकाल में है या भविष्य काल में है या तो प्रेजेंट में है, कोई भी एक बात बतानी है, समय दिखाना है, तो उसकी वर्ब में कोई बदलाव आता है और वर्ब के बदलाव से हम समझ सकते हैं कि ये भविष्य की बात है या तो पास्ट की बात है या तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो हम हिंदी में बोलते हैं कि मैं गई थी तो वो भूतकाल है, लेकिन मैं जाऊंगी वो भविष्य काल है। तो जाऊंगी, गई थी ये बदलाव है और जाऊंगी ये भी बदलाव है। तो ये दोनों बदलाव है। तो थी और गी ये बदलाव से हमें पता चलता है कि ये कौन सी फॉर्म है और कौन सी समय की बात हो रही है। तो इंग्लिश में हम कैसे सीखेंगे कि ये वर्तमान है या भूतकाल है या भविष्य काल है। इंग्लिश में भी वर्ब में बदलाव आता है और हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि इंग्लिश में कोई भी वर्ब है, वो वर्ब को हम कैसे बोलते हैं कि काम करना, यानी कि वर्क तो टू वर्क, अथवा तो डू तो टू डू, कम तो टू कम, गो तो टू गो, ये इसकी मूल रूप है। लेकिन भूतकाल की रूप बनानी है कि भूतकाल की बात करनी है तो हम गो को कैसे बोलेंगे। मैं लिख रही हूँ यानी कि आई राइट, लेकिन मैंने लिखा तो आई रोट, कि मैंने एक लेटर लिखा, आई रोट अ लेटर। तो राइट का क्या हुआ, रोट हुआ। उसी तरह इंग्लिश में उसकी फॉर्म बदलती है। तो वो फॉर्म के बदलने की भी कोई नियम है कि वो कैसे बदलती है। तो आज हम ये देखेंगे कि V1 है और उसका V2 कैसे होता है। तो पास्ट टेंस में रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब होते हैं। यानी कि रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि रेगुलर वर्ब में हम डी या तो ईडी, ये पहला रूल है, डी या तो ईडी, कि कोई भी स्पेलिंग के पीछे हम डी लगाए या तो ईडी लगाने से हम उसका भूतकाल बना सकते हैं, यानी कि पास्ट का रूप बना सकते हैं। तो यहाँ डी है, यहाँ ईडी है, तो यहाँ वॉक है, WALK वॉक। तो वॉक क्या बताता है तो कि चलना, टू वॉक इसका मूल रूप है, लेकिन मैंने टू यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ वर्ब का फॉर्म ही लिखा है। वॉक यानी कि चलना, लेकिन वॉकड ईडी लगाने से हमें क्या पता चलता है कि ये चलने की बात हो गई है। टू वॉक यानी कि चलना और वॉकड यानी कि चला। जंप कूदना, जंप यानी कि कूदने का काम पूरा हो गया है, भूतकाल की बात हो गई। थैंक्ड यहाँ ईडी लगा। हेल्प यानी मदद करना, हेल्प्ड यानी कि मदद की। ओपन यानी कि खोलना, ओपन यानी कि हमने खोला। इसी तरह ईडी लगाने से कोई भी वर्ब है वो पास्ट टेंस बनती है। और दूसरा है जहां ई है लास्ट में, वहां सिर्फ डी लगाना है, वहां ईडी नहीं लगाना है। LOVE है तो वहां सिर्फ हमने डी लगाया। और लव्ड हुआ, लव्ड। डांस DANCE लास्ट में ई है तो सिर्फ हमने डी लगाया। डांस डांस्ड, सेव्ड। उसी तरह दूसरा है स्वर प्लस वाई ईडी, यानी कि स्वर है लास्ट में वाई है लेकिन उसके आगे स्वर है। स्वर क्या होते हैं, AEIOU, ये 5 शब्द है, ये 5 है, वो उस वाई के आगे आते हैं जब, तब हम उसके पीछे सिर्फ ईडी लगाएंगे, उसमें कोई फेरफार नहीं करेंगे। लेकिन वाई के आगे व्यंजन है, व्यंजन यानी कि BCD F ऐसे सारे हैं, ये व्यंजन है। तो AEIO के अलावा कोई भी ABCD के अल्फाबेट है वो व्यंजन है। तो ये व्यंजन वाई के आगे आए तो उसका हम क्या करेंगे, उस वाई के जगह हम आई लगाएंगे, फिर हम ईडी लगाएंगे। CRY, वाई है आगे आर है तो उसका IED हुआ। यहाँ भी वाई है और आगे आर है तो हम उसका IED लगाएंगे, ये नियम हुआ। और तीसरा है स्वर और व्यंजन, यानी कि लास्ट में स्वर है, लास्ट में व्यंजन है और आगे स्वर है, यानी कि स्पेलिंग छोटा है तो ही ये रूल्स लगेगा। STOP उसमें 4 ही है तो P के आगे क्या आया, O आया, तो O आया वो स्वर है, लास्ट में B व्यंजन है। तो हम क्या करेंगे तो कि लास्ट का जो वर्ड्स है
उसको हम डबल कर देंगे। तो यहाँ पी हमने दूसरी बार लगाया और ईडी लगाया, यानी कि STOPPED। इसी तरह उसका पास्ट फॉर्म बना। वेट, टी है और आगे ए स्वर है, तो ये टी को हम डबल कर देंगे, BATTED, और इसका ए फॉर्म हुआ। BEG, जी है लास्ट में और आगे ई है, तो ई है तो जी को डबल कर कर बेग, बेग्ड, ड्रैग तो ड्रैग्ड। उसी तरह इसका पास्ट फॉर्म होता है। और आगे हम देखेंगे कि रेगुलर वर्ब की ये है कि ईडी या तो डी लगाने से हम उसका पास्ट टेंस बना सकते हैं, कि पास्ट की फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन उसके इरेगुलर वर्ड्स भी है जिसमें ईडी का रूल्स नहीं लगता, कि वहां उसका स्पेलिंग ही बदल जाता है, कहीं वो ही स्पेलिंग रहता है। ऐसे वर्ब को तो हमें याद ही रखना पड़ता है, इसका कोई नियम नहीं है, वो हमें मेमोराइज ही करना पड़ता है। तो यहाँ है गो, तो गो है तो उसका क्या हुआ, वेंट। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं स्कूल रोज जाती हूँ, वो प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन आई वेंट टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल गई थी। गो की जगह वेंट लगाने से हमें पता चलता है कि ये भूतकाल की बात हो रही है या तो पास्ट की बात रही है। स्टैंड, स्टूड, स्टैंड यानी कि खड़ा रहना और स्टूड यानी कि खड़ा रहा, यह भूतकाल की बात है। गिव, देना, गेव, दिया। शिट, शेट, सी, सो, फॉल, फेल, सिंग, sang, run, ran, drink, drank, buy, bought, drive, drew, hear, heard, ride, rode। इसी तरह इसका स्पेलिंग ही हमें मेमोराइज करना पड़ता है, तो हम अच्छी तरह से पास्ट टेंस समझ सकते हैं और पास्ट टेंस में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। टोल्ड यानी कि इसे हम V1 बोलते हैं और इसे V2 बोलते हैं, यानी कि टू टेल V1 है और टोल्ड है V2 है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2, ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है। V2 क्या होता है, V1 इंग्लिश में V1, V2, V3 और V4 के यूज होते हैं, तो हम वो आगे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम V1 और V2 की बात करेंगे। वर्ब की मूल रूप है वो हम V1 कहेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस में जो यूज होती है उसे हम V2 कहेंगे। तो टू टेल तो टोल्ड, TOLD यानी कि इरेगुलर वर्ब है, नहीं तो हम ED तो लगाते हैं, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब है उसमें ही स्पेलिंग का चेंज होता है। ईट, एट, टीच, टोट, से, शेड, कम, कैन, टेक, टुक, स्विम, swam, ड्रो, drew, write, wrote, ring, rang, fly, flew, throw, threw, sail, sold, catch, caught, hide, hid, win, won, make, made, grow, grew, come, came, bring, brought, build, built। और दूसरा ये है कि इरेगुलर वर्ड में ही आता है और उसमें ऐसा है कि उसमें ईडी भी नहीं लगता और स्पेलिंग चेंज भी नहीं होता, यानी कि जो स्पेलिंग है वो ही रहता है। कट है तो हम प्रेजेंट टेंस में ही कट लगाते हैं और पास्ट टेंस में भी कट लगाते हैं, यानी कि कट का V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कट ही होती है। पुट का पुट ही होता है, रीड का रीड ही होता है, लेकिन उसके उच्चार में भेद है। रीड है तो उसको हम रेड बोलेंगे, शर्ट है तो शर्ट ही बोलेंगे, यानी कि स्पेलिंग एक ही है और उसमें वो पास्ट टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। तो हम एक सेंटेंस देखेंगे, आई ईट ऑन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ। लेकिन मैंने एप्पल खाया तो आई एट ऑन एप्पल, यानी कि मैंने खाने की क्रिया पूरी हो गई। एट है वो क्या बताता है, वो प्रेजेंट टेंस बताता है। एट है वो क्या बताता है, तो वो हमको पास्ट की बात हो रही है ऐसा बताता है।
तो ए वर्ब है, ये तो हमें मेमोराइज ही करना पड़ेगा, यानी कि ईडी के फॉर्म नहीं है। ईडी के हो कोई भी वर्ब तो हमें याद रह जाएगा कि इसके पीछे ईडी लगाना है और इसके पीछे डी लगाना है। लेकिन ये थोड़े सारे वर्ब है ऐसे कि जो जिसे हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, और उस स्पेलिंग के लिए हमें याद रखना है कि गो का वेंट है, स्टैंड का स्टूड है, फ्लाई का फ्लू है, शेल का शोल्ड है, कि मैंने अपना घर बेचा तो आई सोल्ड माई हाउस, मैंने अपनी दुकान बेची, आई सोल्ड माई शॉप। ये भूतकाल की बात हो रही है। तो इसी तरह हमने देखा कि पास्ट फॉर्म की कोई बात करनी है तो हमें उसका वर्ब का चेंज होता है। कोई भी भाषा में इसे वर्ब में ही चेंज होता है और उसकी मतलब समझ में आता है कि वो पास्ट टेंस की बात हो रही है या प्रेजेंट की या तो भविष्य की। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसकी सेंटेंसेस देखेंगे कि किस तरह से वो पास्ट टेंस यूज होता है और किस तरह से और कहाँ हम पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं।